Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed simple type sums जो हमने लास्ट ईयर पासेस एंड फीसेस इंडेक्स नंबर की मेथड है उससे हम लोग क्या सिंपल सम्स देखे लास्ट लेक्चर में. बट इन दिस लेक्चर वी सीन कन्वर्ट टू प्राइस एंड क्वांटिटी टाइप सम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी स्टार्ट इट measurement. So generally 1 kg is equal to 1000 gram, then 1 quintal is equal to 100 kgs and 1 dozen is equal to 12 pieces. Okay students, so please note down these measurements in your notebooks. Okay, these measurements is useful in our this sum. Okay students, so let we start the sums. So first of all मैं आपको एक चीज़ नोट डाउन टिप्स दे रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें देखना है कि फर्स्ट वी सी यूनिट कॉलम. सो इन यूनिट कॉलम for the items A what given 20 kg. So here 20 kg is given for item A. So first of all we see this kg compare with the quantity of both here. मतलब ये जो क्वांटिटी है kgs है उसको किसके साथ कंपेयर करना है हमें. क्वांटिटी है जो बेस ईयर एंड करंट ईयर की उसके साथ हमें कंपेयर करना है. सो हियर kg एंड हियर ऑल्सो kg. अगर ये दोनों सेम है तो आपकी जो ये क्वांटिटी वो क्या होगी एज इट इज होगी. एंड यहाँ 20 है. सो 20 मीन्स ये 20 kgs के लिए जो प्राइस है 80 और 120 वो क्या है फॉर द प्राइस 20 kg. सो नाउ वी फाइंड पर केजी प्राइस. ये 20 kgs के लिए प्राइस कितना था 2014 ईयर में 80 रुपीज़ एंड 20 kgs फॉर द प्राइस ऑफ 2012 इज 120. सो अब हमें क्या करना है पर केजी प्राइस फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर 4 कॉलम. सो फर्स्ट प्राइस फॉर द ईयर 2014 इट्स डिनोटेड बाय P0. Then price for the year 2015 it's denoted by P1. Then quantity for the year 2014 is denoted by Q0 and the quantity for the year 2015 is denoted by Q1. Understood students? Okay, so let we start the sum. So first of all we see unit in kg and quantity is also in kg. So not change in quantity column. So first we put down as it is. So Q1 it's 5. Q1 is 5. So as it is, and sorry Q0 is 5 and Q1 is 7 as it is. But now question is for the price. So this price is for the 20 kg. So हमें per kg find करना है. So कैसे find करेंगे? How to find? So 80 divided by 20 and 120 divided by 20. So हमें पर केजी प्राइस मिल जाएगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो 80 divided by 20. So our price is 4 rupees and 120 divided by 20. So our price is 6 rupees per kg. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो हियर देखो डिजिट्स दिया है. सो ये प्राइस कितने केजीज की है 20 kgs की. बट हमें रिक्वायरमेंट कितने केजीज की है 1 kg. सो 80 divided by 20 and 120 divided by 20. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट के लिए हमारा फुलफिल हो गया. ओके, देन फॉर द आइटम्स बी. सो अगेन फर्स्ट वी सी यूनिट कॉलम. सो यूनिट आर गिवन इन द kg and quantity is given in the gram. So here both are different, kg and gram. So what we do? So first convert into gram. Okay students, sorry, first convert into kg. So 1 kg is equal to how much gram? 1000 gram. Okay students, so 2400 is divided by 1000 because 1 kg is equal to 1000 gram. Okay students, and 4000 divided by 1000. Why? Because अब हमें क्या करना है सेम करना है. here kgs is given and here gram. So अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटी को. So kg में कन्वर्ट करना है. So क्या होगा 1 kg
1 kg is equal to 1000 gram. So here 2400 gram is equal to how much kg? So cross multiplication. So 2400 divided by 100. So our answer is 2.4. Okay students. So here quantity for the year 2014 is 2.4 and quantity for the year 2015 is 4. Understood students? Good. And here only kgs is given, nothing is digit given. यहाँ पे कोई digit नहीं दिया है. So we assume this price is for the 1 kg. मीन्स ये जो प्राइस है वो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिया होता है तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी 1 डिजिट. ओके, सो 1 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है. सो ये प्राइस क्या है फॉर द 1 kg. ओके, और हमें फाइंड किससे करना है, 1 kg के लिए करना है. सो 1 kg प्राइस कितनी है 20 रुपीज़ एंड 1 kg प्राइस कितनी है 24. सो हियर एज इट इज पुट डाउन कर देना है 20 एंड 24 बिकॉज दिस प्राइस इज गिवन फॉर द 1 kg ऑलरेडी. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 1 kg की ही प्राइस दिया है. सो हमें एज इट इज पुट डाउन कर देनी है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, देन नेक्स्ट वन क्विंटल. सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, जैसे मैंने आपको मेजरमेंट में नोट डाउन करवाया था. सो हियर जो ये 1 क्विंटल है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, केजीज में. सो 100 kg. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो अब हमें क्या करना है, क्विंटल नहीं देखना है बट हमें क्या देखना है 100 kg. सो फर्स्ट वी सीन यूनिट कॉलम. सो यूनिट इन गिवन इन द kgs and now we see quantity. So here kgs and kgs are given, so not change in the quantity. So here quantity are same for the item C. So 10 and 15. यहाँ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम है तो एज इट इज पुट डाउन कर देना है. बट दिस प्राइस इज गिवन फॉर द 100 kgs. ये जो प्राइस है 2000 एंड 2800 इज द प्राइस फॉर द 100 kg. ये प्राइस 100 kgs की है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द 1 kg. सो 1 kg इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट ही कर देते हैं अब. सो ये प्राइस 100 रुपीज़ की है. सो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 एंड अगेन हियर डिवाइडेड बाय 100. सो आंसर इज 20 and 28. Understood students? Okay, then next for the item D, first we see unit column. So units are given in the dozen and quantity are given in the pieces. So first we convert into pieces. So अब ये जो dozen है, so 1 dozen is equal to 12 pieces students. ओके, सो अब हमें क्या करना है, डजन को नहीं देखना है बट किस में देखना है, हमें पीसीज में देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर पीसीज आर गिवन एंड हियर ऑल्सो पीसीज आर गिवन. सो ये जो क्वांटिटी है वो हमें एज इट इज यहाँ पुट डाउन करना है 30 एंड 35. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी सी फॉर द प्राइस कॉलम. सो दिस प्राइस इज 48 रुपीज आर गिवन फॉर द 12 पीसीज. ये जो 48 रुपीज़ जो प्राइस है वो किसके कितने पीसेस के लिए है, फॉर 12 पीसेस. बट नाउ वी रिक्वायर प्राइस फॉर द 1 पीस. अब हमें 1 पीस की प्राइस फाइंड करनी है. सो हाउ टू फाइंड, सो दिस 48 डिवाइडेड बाय 12 पीसेस एंड दिस 75 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 12 पीस. सो वी गॉट 1 पीस की प्राइस हमें मिल जाएगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो 48 डिवाइडेड बाय 12. सो आंसर इज 4 and 6. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो हमारे 1 पीस की प्राइस कितनी होगी, 4 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़. एंड क्वांटिटी तो हमारी सेम है, पीसीस पीसीस पीसीस. सो एज इट इज नोट डाउन कर देना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो अगेन आई विल रिपीट इट. अब देखो सिंपल लैंग्वेज में ये 20 kg है आपके पास, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये यूनिट देखना है. सो यूनिट्स आर सिमिलर, सो ये क्वांटिटी हमें चेंज नहीं करनी है. बट
ये kg के पहले बिफोर kg एनी डिजिट आर गिवन, सो डिवाइडेड बाय प्राइस। कोई भी डिजिट दिया है तो उसको किससे डिवाइड करना है, प्राइस से डिवाइड करना है। अगर kg सेम है तो क्वांटिटी सेम, बट 20 दिया है, सो 20 को किससे डिवाइड करना है, प्राइस को, सो डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। ओके स्टूडेंट्स, देन सिमिलर in item B, so 1 kg is given, so first we see kgs, so kg ग्राम, so यहाँ पे देखो ये दोनों डिफरेंट है, so कौन सा कॉलम चेंज होगा, क्वांटिटी का, बिकॉज यहाँ पे ग्राम है और यहाँ kg है, so यहाँ हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, मीन्स 1 दिया है, सो प्राइस एज इट इज ही रहेगी आपकी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 1 kg ऑलरेडी दिया है, सो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट क्वांटिटी आर डिफरेंट, सो change in quantities column. Okay students, then third one is 100 kg. So in this third items already digit is given and kg is also given. So here kg same, so 10 and 15 as it is put down कर दिए। then अब क्या करना है, ये 100 है, अगर आगे डिजिट दिया है तो क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स, प्राइस के कॉलम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो जो भी वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड लास्ट वन इज फोर्थ 12 पीसेस, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। तो अगेन पीसेस all are same, so not change in quantity column but change in price, because before pieces digit are given, 12 दिया हुआ है डिजिट, तो डिजिट दिया होता है तो हमें क्या चेंज करना है, प्राइस के कॉलम। सो 48 डिवाइडेड बाय 12 एंड 72 डिवाइडेड बाय 12, सो हमें ये फिगर मिल जाएगी। सो ये आफ्टर converting we get this table, and now we find last pair passes and Fisher formula. So first last pairs formula, IL is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100. Okay students, so now we required column of P1 Q0, so first we prepare P1 Q0 column and second one is P0 Q0. Okay students, so how to find P1 Q0 column, so multiplication of P1 and Q0 column. Okay students, so let we start. First of all 6 multiplied by 5, so answer is 30, then 24 multiplied by 2.5, so 57.6, then 28 multiplied by 10 means 280, and 6 multiplied by 30, so answer is 300. Okay students, so now we find second column P0 Q0, so P0 multiplied by Q0, so 4 multiplied by 5, so answer is 20, then 20 multiplied by 2.4, so answer is 48, then 20 multiplied by 10 means answer is 200, and then 4 multiplied by 30, so answer is 120. Understood students? Good. So now total of this column is 547.6 and total of this column is 388. Understood students? And it's denoted by sigma P1 Q0 and it's denoted by sigma P0 Q0. So now this value is put in this formula. So first one is 547.6 divided by 388 multiplied by 100. So after multiplication this formula we get answer of last pair's index number is 141.13. Understood students? Okay, now we find purchase formula. So what is the purchase formula? So IP is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 multiplied by 100. So now we required third column P1 Q1 and fourth column P0 Q1. Okay students, so let me find this both column. So first P1 Q1, so multiplication of P1 column and Q1 column, the 6 multiplied by 7, so answer is 42,
24 multiplied by 4, so answer is 96. Then 28 multiplied by 15, so answer is 420. And last one is 6 multiplied by 35, so 210. Understood, students? Then last column is P0 Q1, P0 Q1. So multiplication of this both columns, so 4 multiplied by 7, so answer is 228. 20 multiplied by 4, so answer is 80. 20 multiplied by 15, so answer is 300. And last one is 4 multiplied by 35, so answer is 140. Understood, students? So now we do total of this column, so our answer is 768, and this column is answer is 548. Then 768 is denoted by sigma P1 Q1, and 548 is denoted by sigma P0 Q1. So now we this value put in this formula. So first value is 768 divided by 548 multiplied by 100. So after multiplication we get answer of 140.15. and now we find Fisher's index number ideal. So IF is equal to under root IL multiplied by IP. So 141.13 multiplied by 140.13. So our answer is 140.64. Understood, students? How to find this all types of index number and how to convert price and quantity. Okay, students? If you any have doubts, so please comment on this video. Okay, students? I hope you all are understood, and in this next lecture I will discuss third type, total expenditure types. Okay, students? Thank you.